तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे गुणनखंड। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी गुणनखंड निकालने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से, काफ़ी इजी तरीक़ा से उसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल चुटकियों में। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी गुणनखंड को काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको दहलाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 15,560 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, नियम क्या है, तो नियम यही होता है कि इसको आपको किसी भी संख्या से कटाना होता है और जिस संख्या से कटाएंगे ना वो संख्या कम से कम होना चाहिए, यानी कम से कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है। और जिस संख्या से कटाएंगे ना उस संख्या से ये संख्याएं पूरी कटना चाहिए। तो देखिए कम संख्या का मतलब क्या है, क्या आप एक से कटाएंगे, एक से नहीं कटाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक से कटाएंगे ना तो एक से कट तो जाएगा, लेकिन एक से कटाने का फ़ायदा नहीं होगा। देखिए एक से कटाएंगे तो देखिए एक कम एक, एक पंजे पाँच, यानी फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको एक से कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक से बड़ा क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एक को छोड़कर किसी भी संख्या से आप कटा सकते हैं, लेकिन कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है। तो एक से बड़ा क्या है, 2, तो 2 ही जो है ना गुणनखंड या भाग के भाषा में कम संख्या है। तो हम इसको 2 से कटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 से कब कटाएंगे यह भी ध्यान में रखना है। 2 से हम तब कटाएंगे जब संख्या के लास्ट वाला नंबर, यानी संख्या है ना इसके दाहिने साइड वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर अगर 0 रहे या सम संख्या रहे ना, तब हम उसको 2 से कटाएंगे और वह संख्या जो है 2 से पूरी कट भी जाएगा। तो यहाँ पर अंत में 0 है ना, तो ये 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 1 नहीं है, लेकिन 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 15 भी नहीं, लेकिन 15 में जो है ना 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 15 आता है। अगर 2 के पहाड़ा में 15 आ गया तो ठीक है, और नहीं तो 15 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 15 से अधिक नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। 8 बार में 16 हो गया, जो कि 15 से अधिक हो गया। तो हमको 15 के बराबर या 15 से थोड़ा सा कम लाना है, अधिक नहीं लाना है। तो 2 आठे के 16 ज़्यादा हो रहा है, तो हम 2 आठे के 16 नहीं करेंगे, 2 सत्ते के 14 करेंगे, जो कि 15 से थोड़ा सा कम है। तो 2 के पढ़ा मैंने 7 बार पढ़ा तो 14 आ गया। तो ठीक इसके सामने हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखिए 2 सत्ते के 14, लेकिन यहाँ पर क्या है 15, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो उस 1 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 15। तो 2 से भाग करेंगे 15 में, तो 2 के पाले में 15 नहीं आता, लेकिन 15 से थोड़ा सा कम 14 आता है। 2 के पाले में 14 जो है ना 2 से 14 7 बार में आएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या है 15, तो इसमें से भी 1 बचेगा, तो उस 1 को इस 6 के पहले लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा 16। और 2 के पाले में 16 जो है ना 2 आठे के 16 8 बार में आएगा। और ये वाला 0 उतार देना है। क्यों उतारना है, देखिए क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं ना तो 0 बना देता है सबको 0 गुना करने पर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 का गुना 0 में तो 0। अब देखिए हमने 2 से इन संख्याओं को कटा लिया है। अब क्या है, देखिए ये संख्या आ चुका है, तो इसके लास्ट वाला नंबर क्या है, 0 है। तो जब तक लास्ट वाला नंबर 0 रह गया, सम संख्या रहेगा ना, तो वह संख्या 2 से कटेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 से कटाएंगे। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है। 2 के पहाड़ा में 6 है 3 बार में, तो 2 तिहाई 6 होगा, लेकिन 7 है ना, तो इसमें से 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 7 के पहले लगाएंगे तो जगह 17। 2 के पहाड़ा में 17 नहीं, लेकिन 17 से थोड़ा सा कम 16 है। 2 के पहाड़ा में 16 है 8 बार में, लेकिन यहाँ पर 17 आ रहा था ना, तो 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 8 के पहले लगाएंगे तो यह जगह 18। और 2 के पहाड़े में 18 जो है ना 9 बार में आता है, और 2 के पहाड़े में 0 जो है ना 0 बार में आता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, अंत में क्या है 0, तो फिर से 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम 2 आता है। 2 के पहाड़े में 2 1 बार में, 2 एकम 2 1 बचेगा ना, इसमें से 1 बेसी है, तो उस 1 को इस 8 के पहले लगाएंगे तो जगह 18। और 2 के पहाड़े में 18, 2 9 के 18 9 बार में आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 9 में, तो 9 तो नहीं है 2 के पहाड़ा में, लेकिन 9 से थोड़ा सा कम 8 है। 2 के पहाड़े में 8 है,
4 बार में। लेकिन यहाँ पर है ना तो 1 बचेगा ना, तो उस 1 को इस 0 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10 और 2 के पढ़ा हम 10 जो है 2 पंजे 10 5 बार में। अब देखिए हमने 2 से संख्याओं को कटा दिया है। अब देखिए ये जो संख्या आया है ना, इसके लास्ट वाला नंबर ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है। यानी ये जो 5 है ना, एक विषम संख्या है जो कि 2 से कभी भी पूरी संख्या ये नहीं कट सकता है। तो क्या 3 से कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा। आप कटा कर देख लीजिएगा, जिस भी संख्या से कटा हो पूरी संख्या कटना चाहिए और जिस संख्या से कटा वो संख्या कम संख्या होना चाहिए। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ये जो संख्या है ना 5 से कटेगा। देखिए 5 से कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। देखिए 5 के पारा में 19 नहीं, लेकिन 19 से थोड़ा सा कम 15 है 5 के पारा में। तो 5 के पारा में 15 है, 5 तिहाई के 15 3 बार में, तो 5 तिहाई के 15। लेकिन यहाँ पर क्या 19, तो इसमें से 4 बच रहा है ना, 19 में से 15 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो उस 4 को इस 4 के पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 44। और 5 के पारा में 44 भी नहीं, लेकिन 44 से थोड़ा सा कम 40 है। 5 के पारा में 40 है, पाना हटेगा 40 8 बार में। लेकिन यहाँ पर 44 हो रहा था तो 4 बचेगा ना, तो उस 4 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो जगह 45 और 5 के पढ़े 45, 5 9 45 9 बार में है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 389 हो गया। अब देखिए 389 जो है ना, ये कौन सी संख्या से कटेगा? अब देखिए ये तो संख्या जो है 5 से कटेगा, लेकिन ये जो संख्या है ना 5 से नहीं कट रहा है। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। यानी किसी भी संख्या से ये संख्या पूरी नहीं कट रहा है। तो अगर किसी भी संख्या से संख्या नहीं कटेगी ना, तो हम इसको इसी संख्या से कटा देंगे। यानी 389 से ही हम इसको कटा देंगे। 389 के पढ़े में 389 एक बार में, यानी कट गया। और जहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, समझिए कि आपका गुणनखंड जो है ना सॉल्व हो चुका है। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 15,560 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 15,560। और इसका गुणनखंड क्या होता है, जिन जिन संख्याओं से कटा है ना उसको लिखेंगे। तो देखिए हमने 2 से 3 बार कटा है, उसके बाद 5, उसके बाद 389 से, तो लिखेंगे यहाँ पर गुना में, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 को 3 बार गुना में, एक बार 5 से और एक बार 389 से। अब देखिए हमारा आंसर क्या होगा, तो 2 को गुना में 3 बार लिखा है ना, तो हम इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। गुना क्या है 5 और गुना क्या है 389, और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीका को यूज करके आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन यानी गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणनखंड निकालने का जो विधि है ना, वो विधि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से गुणनखंड निकाला जाता है और कौन सी संख्या से कब कटाया जाता है। समझ रहे हैं ना, आपको संख्याएं फाइंड करना भी समझ में आ गया होगा कि हम 2 से कब कटाएंगे, 5 से कब कटाएंगे, 7 से कब कटाएंगे और उसी संख्या से उसी संख्या में भाग कब करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहले बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।